जीवन है तेरे हवाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। अब ये जीवन की डोर आपको सौंप दिए, हे प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, सब सौंप दिया आपके चरणों में। हे नाथ, हे प्रभु, अब यहां से आप न छोड़िएगा। अब आपके पास आ गए हैं ना, आप कल्याण करके ही छोड़िएगा। हे प्रभु, हे नाथ, जीवन भर हम संसारियों को सुख करने में लगे लेकिन कोई खुश नहीं हुआ। आप इस संसारियों को खुश करना चाहेंगे तो संसार के लोग खुश नहीं होंगे, कोई ना कोई आप में निकाल देंगे, कोई ना कोई कमी आप में निकाल देंगे। लेकिन अगर यदि आप संसारियों को न खुश करते हुए हमारे प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न कर दिए ना, बस प्रभु प्रसन्न तो सब संसार के लोग अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ? बस एक ही साध है सब सधे, एक को साध लो, भगवान को प्रसन्न कर लो, ये संसारिक लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो संसार में सबसे बड़ा डर मरने का है। सभी लोग मरेंगे, जो भी आया है यहाँ पे सबको जाना है, मरना है। मृत्यु हर एक व्यक्ति के पास आएगी। ये नहीं फलाना चला गया हम यहीं पे रहेंगे अजर अमर बन के, नहीं, फलाने भाई चले गए तो आप भी जाएंगे। समय है, समय का इंतजार करिए। आया है सो जाएगा, साधु संत फकीर या राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़े चले, कोई पड़ा जंजीर। जो आया है सो जाएगा, ये तो सत्य है, लेकिन कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? कोई सिंहासन चढ़े चले, जाने में भी अंतर है महाराज। कोई जनरल बोगी में जाता है, कोई रिजर्वेशन में जाता है, हाँ, कोई एसी वाला टिकट में जाता है। हाँ, तो जनरल वाले से पूछिए कैसा सफ़र रहा, पूछा मत, अभी लोग जाता ट्रेनियाँ घूमते हुए, हाँ, दवाई रहनी वही में बेगे पर अपना सुनते रहनी है, हाँ, नीचे ही शुद्ध करनी है सीट के, हाँ, तमाम प्रकार के भाई वक्तव्य रहता है उन लोगों का जनरल वाले। तो साधारण टिकट वाले जो रहते हैं जिनमें एसी नहीं रहता है, उनसे पूछिए तो कहा जी ठीक सीट तो पूरा भरपूर मिला लेकिन बड़ा गर्मी रहा, गमछी से हाँ खावत नहीं, पंखा कहाँ, पंखा चलते वो गर्म हवा फेंकता। एसी वाले पूछे, वो कहेंगे ना बहुत अच्छा सफर है, कोई टेंशन नहीं। वैसे ही यहाँ से जाने में भी महाराज ट्रेन का अंतर है। हाँ, कौन से ट्रेन में आप जाएंगे? एक आती है यमराज की ट्रेन, एक आती है भगवान के पार्षद का ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान योग्य बातें हैं। इस व्यास मंच से जो भी कहा जाएगा आपके भलाई के लिए ही ठीक है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो डिपेंड आप पे करता है, निर्भर आप पे करता है। आप जंजीर में बंध के जाना चाहते हैं या सिंहासन पे बैठ कर के जाना चाहते हैं? तो कौन जंजीर में बंध के जाता है और कौन सिंहासन पे बैठ के जाता है? तो गरुड़ पुराण में बताया गया कि चार दिशा है, चार दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा से कौन जाते हैं? जो धर्मात्मा रहते हैं, पुण्य आत्मा रहते हैं,
जो धर्म के कार्य में हमेशा लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं, सम्मान करते हैं, अपने बड़ों जनों का आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हाँ, वो व्यक्ति पूर्व, पश्चिम और उत्तर द्वार से जाता है। और दक्षिण द्वार से कौन जाता है? पापी लोग, जो पापात्मा रहता है, दुष्ट आत्मा रहता है, अपने जीवन काल में हमेशा गलत ही कार्य में रहा हो, कभी अच्छाई न किया हो, हमेशा बड़ों जनों का, गुरुजनों का, आचार्य जनों का हिनाई करता है। ये साधु बाबा तो ठंड कमांडर बनने वाला है, पंडित जी लोग कहिए बिजनेस हो गई, हाई हो गया। ऐसे व्यक्ति कहाँ जाते हैं? दक्षिण दिशा से नरक में जाते हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा से आता है सिंहासन, किसके लिए? पुण्य आत्माओं के लिए, जो सबके साथ राम राम भाई, राम राम, राधे श्याम, कहो कैसे हो, ठीक हो? प्रभु ऐसे ही कृपा सब पे बनाए, आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, सभी लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, उसके मन में कोई द्वेष ना हो। वो व्यक्ति कहाँ कैसे जाता है? पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा से सिंहासन पे बैठ के जाता है। उसको ले जाने के लिए कौन आते हैं? तो श्री हरि नारायण के पार्षद आते हैं और प्रेम पूर्वक कहते हैं, चलो हमारे भगवान के भक्त, हमारे परमेश्वर के भक्त, इस सिंहासन पे बैठ जाओ और चलो। प्रेम पूर्वक ले जाते हैं। और दुष्ट आत्मा, जो पापात्मा रहता है, जो अपने जीवन काल में हरे कभी अच्छा कार्य ही न किया हो, हमेशा गलत ही कार्य किया हो, उसको ले जाने के लिए यमराज महाराज के यमदूत लोग आते हैं और यमदूत आकर के कोड़े से मारते हुए, रस्सी में बांध करके खींचते हुए ले जाते हैं। और वहां पे दक्षिण मार्ग से जाने में बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, मारते हुए ले जाते हैं। दक्षिण दिशा में ही गरुड़ पुराण में बताया गया कि बैतरणी नदी है, बैतरणी नदी है, और वो नदी कैसा है? मांस और रक्त से, खून से लबालब है। उसका जो तट है, किनारा जो है, हड्डियों से बना हुआ है, हड्डी से। और वो बहुत बड़ा विशाल नदी है। और उस नदी में जो है, ये जब शरीर का मृत्यु होता है तो आत्मा निकलता है, तो आत्मा निकलता है, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान योग्य बातें हैं। जब आत्मा ये निकलता है तो 13 दिन तक, जिसका 13 दिन तक होता है, किसी का 16 दिन पे होता है, किसी ब्राह्मण का 12 दिन पे होता है, तो तब तक वो आत्मा जो है वहीं पे रहता है। पिंडदान हो जाने के बाद, द्वादशाह हो जाने के बाद, वो आत्मा चला जाता है। उसको एक हाथ का शरीर मिलता है। जब तक घर पे रहता है 12 दिन तक, 13 दिन तक, 15 दिन तक, तब तक अंगुष्ठा मात्र का शरीर मिलता है। उसमें आत्मा जाके प्रवेश कर लेती है। ये गरुड़ पुराण की बातें बता रहे हैं। उसके बाद 13 दिन के बाद फिर एक हाथ की शरीर मिलती है। वही शरीर जाता है, जो जैसा किया रहता है वैसा दंड देते हुए ले जाते हैं यमराज महाराज लोग और यम के दूत, और उनको दंड दिया जाता है। तो इसलिए आप पे डिपेंड करता है, आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे जाना चाहते हो। रास्ता दोनों है। नरक में जाना चाहते हो, जंजीर में बंध के जाना चाहते हो, तो करते रहो गलत कार्य, कोई बोलने वाला थोड़े, करो अपने मन वाली। और अच्छे से जाना चाहते हो, अच्छे ढंग से, तो भाई धर्म के कार्य में लिप्त रहो, चाहे लोग लाख बुराई करें। दुनिया में यही तो कमी है, लोग टीका जब नहीं लगाते हैं, पूजा तो कर लेते हैं गुप्त में, चोरी चोरी, टीका भी नहीं लगाते हैं, किसी के सामने भगवान का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा है रोग, दुनिया में सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग? लोग कहेंगे कि लो का हो, पुजारी बन गई, लो हाँ पूजा करे लगला। तो दुनिया में सबसे बड़ा है रोग। क्या कहेंगे लोग? लोगों को ना देखिए, अपना देखिए, क्योंकि ना आपका कल्याण आपकी पत्नी कराएगी, ना आपके पुत्र करा सकते हैं, ना आप ये दुनिया वाले लोग। अपना कल्याण कराना है ना, तो अभी से सुधर जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ, और नाम के सहारे ही आपका कल्याण हो सकता है। क्योंकि कलयुग केवल
नाम अधारा, कलयुग के सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। राम सिया जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, सबके बनते बिगड़े का, चाहे कृष्ण कहो या राम। जीवन में मिल जाएगा आराम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जीवन में मिलेगा आराम, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा राम नाम से, कृष्ण नाम से, श्याम नाम से, घनश्याम नाम से। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राम। सूत जी महाराज कहे कि सुनो, आप लोग ध्यानपूर्वक कथा सुनो। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की। सौनक जी महाराज बोले, महाराज अब आप देर न करिए, हरि की कथा प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बड़ा ही उत्सुकता हो रहा है मन में। जो देखिए रसिक लोग रहते हैं ना, भक्त लोग रहते हैं ना, इधर उधर की बातें नहीं सुनना पसंद करते हैं, वो केवल भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया की कथा जो है व्यथा देती है, और हरि की कथा जो है कष्टों से मुक्ति दिला देती है, कल्याण करा देती है। भगवान का अवतार ही इसलिए होता है कि हमारे जो भक्तगण हैं हमारी लीलाओं का वर्णन करें, कथाओं को सुने, हमारे नामों का सहारा ले ले और उनका कल्याण हो जाए। इसलिए प्रभु आते हैं इस धराधाम पे, वरना वो तो वैकुंठ धाम में पड़े हैं, उनको क्या जरूरत। वो आते हैं हम सब पापियों को तारने के लिए। कम से कम हम लोग पापात्मा हैं, उनका नाम का सहारा ले ले, उनके लीला का गुणगान का कथा सुन ले, बस कल्याण हो जाएगा। और क्या। प्रेम शिवयानंद कंद भगवान की। तो सौनक ऋषि कहें कि महाराज ये 7 दिन की कथा कैसे प्रारंभ हुआ, कुछ बताएंगे। हरि की कथा सुने हैं कि 7 दिन में ही समाप्त हो जाती, कैसे 7 दिन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुआ। तो सूत जी महाराज कहें कि सुनो, एक समय की बात है, नारद जी महाराज करताल बजाते हुए सत्संग की इच्छा रख करके कि चलो भाई सत्संग किया जाए। सत्संग की इच्छा से वो मृत्यु लोक में आए कि चलो भाई मृत्यु लोक में बड़ा सत्संग होता है, हरि की कथा होती है, हरि की चर्चा होता है, नामों का गुणगान होता है।
करताल बजाते हुए, नारायण नारायण कहते हुए जब वो इस मृत्यु लोक में आए तो सोचे कि चलो भाई, हमारे संत लोग बड़े प्रिय होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, संतों के पास चला जाए। संतों के पास आए। संतों के पास आए तो क्या देखें? पाखंड निर्दा संत, पाखंड को ही धारण करने वाले को पाखंड करते हैं। पाप का ही जो खंड है उसे ही पाखंड कहते हैं। आकर के देखें, चकित हो गए, पूछने लगे ये बाल बच्चे किसके हैं महाराज? तो लोग कहें कि ये ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। अच्छा, ब्रह्मचारी जी महाराज जिनका शादी से कोई लेना देना नहीं, उनके बाल बच्चे? कुछ दूर आगे बढ़े, लोगों से पूछे ये बंगला किसका है? बोले महाराज त्यागी जी महाराज का है। त्यागी जी? त्यागी जी को बंगला की आवश्यकता? नारद जी चक्कर में पड़ गए। हाँ, सिर पकड़ लिए। त्यागी जी बंगला? आए थे सत्संग की इच्छा से, मन में शांति कहाँ, क्रांति मचने लगी। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक आश्रम से हल्ला सुनाई दे रहा था, शोर सुनाई दे रहा था। बोले अरे महाराज ये कहाँ से हल्ला आ रहा है? पूछे लोगों से। बोला अरे महाराज ये मौनिया बाबा के आश्रम से हल्ला आ रहा है, शोर सुनाई दे रहा है। मौनिया बाबा? नारद जी तो सिर पकड़ लिए, बोले चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा गृहस्थ आश्रम में चला जाए, हो सकता है गृहस्थ के लोग भगवान की सत्संग करते हो, भक्ति में लीन हो। तो आए गृहस्थ आश्रम में। यहाँ पे आकर के क्या देखें? तरुणी प्रभुता गे, यहाँ पे आकर के क्या देखें? माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में ना आ जाए तब तक। जो ही बहू के हाथ में मालिकाना आया, हाँ, सासू मैया की खटिया खेत में जा जो नरिया गोर, हाँ, घोपड़ार ना आवे के चाहिए, हाँ, एक घोपड़ार ना आवे के चाहिए, खेत खराब ना होए के चाहिए। जो ही मालिकाना चला, सासू मैया अनाथ आश्रम में, ससुर जी अनाथ आश्रम। अब लोग ध्यान रखना, ऐसे करने वाले व्यक्ति एक दिन आपका भी पुत्र ऐसे ही करेगा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, सबसे बड़ी पूजा है। कहने वाला कहा है सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। जो माता पिता को प्रसन्न कर लिया वो प्रभु को पा लिया, जो माता पिता को दुखी कर दिया प्रभु भी दुखी हो गए। उसका कहाँ मुक्ति होने वाला है, कहाँ मोक्ष होने वाला है? हाँ? हम कई जगह सुने हैं किसी के 3 लड़के रहते हैं, 4 लड़के रहते हैं, और जो असहाय बस अपने पास माता पिता को रखता है, वो अभी बेचारा दुख से कहता है तीनों भाई हमारे नहीं खेलो राखत माई के।